हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक ऐसी कंपनी की आईपीओ को, जिस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस कंपनी की आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी रहने वाली है और शेयर होल्डर्स कैटेगरी जो इस आईपीओ में दिख रही है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो पहला आईपीओ इस मंथ की और हाल ही में आईपीओ जितनी आई है उनमें से पहली ऐसी आईपीओ है जिसमें शेयर होल्डर्स कैटेगरी दिख रही है। और कंपनी की भाव की बात करते हैं तो डबल डिजिट में रखा गया है, जिसकी इम्पैक्ट आने वाले समय में किस तरीके से कैसी दिख सकती है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सो नेक्स्ट वीक से एक और कंपनी की आईपीओ ओपन होने जा रही है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो देव एक्सीलेटर, यहाँ पे आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 10 सितंबर रहने वाली है। 10 सितंबर से आईपीओ ओपन होगी। 11 सितंबर इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है और आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को मिलेगी वो यहाँ पे 12 सितंबर को मिलने वाली है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो जिस दिन दो मेन बोर्ड आईपीओ और ओपन होने जा रही है, श्रृंगार आईपीओ के बारे में बात करें या यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अर्बन आईपीओ की, तो इन दोनों आईपीओ 10 सितंबर से ओपन होगी। तो ये तीसरी आईपीओ 10 सितंबर से देव एक्सीलेटर आईपीओ ओपन होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 रखी गई है और कंपनी की जो प्राइस बैंड है उसके अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड जो ₹61 रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड ₹61 पे आपको अप्लाई करनी है। और लगभग इस आईपीओ में अप्लाई करते समय 235 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आप लोगों को अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो ही अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की टोटल इशू साइज फ्रेश इशू यानी कि जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज कर रही है 143 करोड़ तक की वैल्यू की, वो यहाँ पे कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। और इस पैसे की यूज़ कंपनी किस तरीके से कैसी करेगी उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी के बारे में बात करें तो बुक बिल्डिंग आईपीओ रहने वाली है। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग आप लोगों को होते हुए दिखेगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो 75% तक की शेयर आप लोगों को क्यूआईबी के पास जाते हुए दिखेगी। 10% तक की शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी पास जाएगी और 15% तक की शेयर आप लोगों को एचएनआई कैटेगरी पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो आने वाले जो आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो यदि आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को ओनली 2 लाख तक की एप्लीकेशन आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इस कंपनी में यदि आप एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और यदि आप एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो 2-3 यहाँ पे कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एम्प्लॉय कैटेगरी में, शेयर होल्डर्स कैटेगरी में और एचएनआई कैटेगरी में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से ऐसी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और रेस्ट ऑफ देखा जाए तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, देन यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं या आप लोगों को एचएनआई कैटेगरी में भी शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। तो जनरली जिस तरीके की जैसी कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ दूसरे कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है इस आईपीओ में। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। 10 सितंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 12 सितंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई, यानी कि 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 15 सितंबर को नहीं मिलने अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 16 सितंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 16 सितंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगी और 17 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस कंपनी मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,335 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,06,990 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,450 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी के बारे में बात तो यहाँ पे देव एक्सीलेटर आईपीओ को देखें तो लगभग इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.80% थी और अभी यहाँ पे 36.80% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी यहाँ पे प्रमोटर्स की दिखेगी। और कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है इसमें यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो जो कंपनी के आप शेयर होल्डर्स रहेंगे उसमें आप लोग को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर्स के तौर पर इस कंपनी में दिख रहे हैं। और इस कंपनी के बारे में बात करें, इस कंपनी की एक भी शेयर जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करके रखे होंगे 9 यहाँ पे पिछले वीक फ्राइडे तक की बात करते हैं तो उस वीक तक की यदि आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर को बाइंग करके रखे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की एक भी शेयर आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो आने वाले समय में शेयर होल्डर्स कैटेगरी के साथ साथ आपको रिटेलर्स या एचएनआई या बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली।
इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं। तो पहले कंपनी की एसेट 282 करोड़ के पास थी, 411 करोड़ के पास हुई, देन यहाँ पे 540 करोड़ के पास दिखी। कंपनी की यहाँ पे टोटल इनकम पहले 71 करोड़ के पास थी, 110 करोड़ के पास, और अभी कंपनी की इनकम बढ़कर 178 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की इनकम लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी की इनकम में दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट की बात करते हैं टैक्स देने के बाद, तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट पहले लॉस में ऑपरेट 2023 में कंपनी ने करी थी। 43 लाख की 24 में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करा, और लगभग 2 करोड़ के आसपास, पौने 2 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी 25 में प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिखी। इबिटा के बारे में बात करें तो लगातार कंसिस्टेंट वे में कंपनी की इबिटा यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखी है। कंपनी की यदि हम लोग देखें तो नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी की पहले नेटवर्थ 1.22 के पास थी, 28.79 की और 54.79 की इबिटा यहाँ पे नेटवर्थ इस कंपनी की दिखी है। कंपनी की बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो 130 करोड़ के पास इस कंपनी की बोरोइंग है, जो कि आने वाले समय में डेट इक्विटी कंपनी की ज़्यादा दिख रही है, 2.39 की है, जो कि आने वाले समय में जितनी डेट इक्विटी यहाँ पे कम होगी उतनी यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाएगी। कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी में लिस्ट होगी, क्योंकि इस कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 550 करोड़ की निकल कर आ रही है। जिस तरीके की कंपनी पैसे रेज करी उसके अकॉर्डिंग आरओसी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की यहाँ पे 25.95 की है, और डेट इक्विटी 2.39 की, जो कि यहाँ पे कम करने की कंपनी की ज़रूरत है। कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे 3.24 की है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 1% की, जिसमें इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है और गुंजाइश भी है, आपको देखने को मिल भी सकती है। और कंपनी की इबिटा के बारे में बात करें 50.64 की है, इसमें यहाँ पे कंपनी ने अच्छी इंप्रूवमेंट करके दिखाई है। कंपनी की जो अभी हाल ही में जिस तरीके की जैसी बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिख रही है। लगभग कंपनी की प्राइस टर्निंग 233 की निकल कर आ रही है, और इस तरीके की जो भी कंपनी लिस्टेड है उसकी प्राइस टर्निंग 60 के एवरेज में निकल कर आती हुई दिख रही है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी की जो अभी कंपनी ने पैसा रेज करने की प्लानिंग करी है उसमें से कंपनी यहाँ पे पैसे की यूज़ जो कंपनी करते हुए दिखेगी, उसमें यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कंपनी अपने जो कि सेंटर है उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए, कंपनी न्यू सेंटर को एक्वायर करने के लिए कंपनी 73 करोड़ की पैसे की यूज़ करेगी। और रेस्ट ऑफ 35 करोड़ की बात करते हैं तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करेगी। कुछ यहाँ पे सर्टेन कुछ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है उसके लिए कंपनी यहाँ पे पैसे की यूज़ करते हुए दिखेगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें आप लोग को इंप्रूवमेंट आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में कंपनी करती है तो अच्छी बात रहेगी। और साथ साथ यदि हम लोग देखें तो कंपनी यहाँ पे कर्ज को कम कर रही है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स है। और कंपनी यहाँ पे न्यू अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी कंपनी यहाँ पे पैसे की यूज़ कर रही है, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी के लिए निकल कर आती हुई दिख रही है। कंपनी की जो अभी तक की जो जीएमपी में मोमेंटम नहीं दिख रही थी उसमें यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए दिख रही है वो 9 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आते हुए दिख रही है। 61 रुपीज़ पे 9 रुपीज़ की गेन, 70 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे लिस्टिंग गेन मिलने की चांस 15% के पास मिल रही है। लगभग यहाँ पे 2100 के आसपास से आईपीओ लिस्टिंग गेन एक लॉट पे देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसेट रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे सभी अपडेट आप लोग को डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेगी। से जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी रहती है उसके बारे में आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।